अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं दी अदर साइड स्टोरी। सबसे पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। यहाँ मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं। वीलॉग में तफसीली तजिए की तरफ जाने से पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। कप्तान की जेल में अहम तरीन मुलाकात किससे हुई, कौन था वो शख्स और खान साहब को क्या ऑफर की गई। इमरान खान को तोड़ने की नाकाम कोशिशें, जहर देने का प्लान, पीटीआई को दीवार से लगाने के लिए बड़ा प्लान तैयार, रियासती मशीनरी काम पर लग गई। सो अब बढ़ते हैं वीलॉग में तफसीली तजिए की तरफ और यहाँ पर बात करते हैं आपसे। हम ये ने जो सबसे पहले एक टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर की, उन टॉप स्टोरी में सबसे पहली जो स्टोरी थी वो ये थी कि कप्तान की इमरान खान साहब की जेल में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब के हवाले से ज़राए ये दावा कर रहे हैं उनकी जेल में किसी अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है। और ये एक शख्सियत नहीं थी, यहाँ पर हमारे ज़राए ने हमें ये इतला दी है कि ये एक से ज़ायद शख्सियत थी, गालबन 2 या 3 शख्सियात थी जो इमरान खान साहब से जिन्होंने ये अहम तरीन मुलाकात जेल में की गई है। और आपको इस हवाले से मज़ीद भी इतला करते चलें कि घंटा भर ये मुलाकात चलती रही है। इसके अंदर क्या मामला तय पाए हैं, क्या किस हवाले से इसके अंदर डिस्कशन रही है, वो आने वाले वीलॉग्स के अंदर आपको मज़ीद इसकी तफसीलात भी शेयर करेंगे। जैसा कि हमने गुज़िश्ता वीलॉग्स के अंदर आपके साथ ये अपनी तफसीलात शेयर की थी मुलाकात के हवाले से। जैसे कि हमने आपके साथ एक स्टोरी ब्रेक की थी कि अली दुरानी साहब के हवाले से, जिसमें हमने कहा था कि अली दुरानी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। उन्होंने अली दुरानी साहब की मुलाकात को हमने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं इमरान खान साहब की जो एक अहम तरीन स्टोरी के बारे में, जो इमरान खान साहब की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर। गुज़िश्ता 4 रोज़ पहले गालबन एक इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। उसके बाद से हमने उस वक्त भी बताया था आपको, उस वक्त के वीलॉग के अंदर कि इमरान खान साहब को एक चिट समाई गई है। एक चिट में कुछ नाम थे जिसके अंदर ये बताया गया था कि इमरान खान साहब को जो है मुलाकातियों के जो है उस फहरिस्त के अंदर नाम थे। और अब वो खबर दुरुस्त साबित हुई, हमारी वो खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है, जिसके अंदर हमने आपको फहरिस्त का भी बताया, मुलाकातियों का नाम भी बताया कि मुलाकात होने वाली है, मुलाकात के लिए इमरान खान साहब को कायल किया जा रहा है। और बिल आखिर वो खबर आज दुरुस्त साबित हुई। हमने अपने गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर गालबन 2 रोज़ पहले जो वीलॉग किया था उसके अंदर भी आपको ये बताया था कि इमरान खान साहब जो है उनकी मुलाकात जो है एक हुई है, जो ज़राए ऐसा दावा कर रहे थे, लेकिन अब उस मुलाकात का एपिक्स जो है वो हमारे सामने निकल कर सामने आया है। इमरान खान साहब के हवाले से हमें ये बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात जेल के अंदर हुई है। गालबन घंटा भर की ये मुलाकात थी, तकरीबन घंटे से ज़्यादा ही थी, लेकिन हमारे पास जो तफसीलात सामने आई वो ये थी कि घंटे की मुलाकात हुई है, तकरीबन घंटे की। और उसके बाद इमरान खान साहब की जो है एक कुछ मामला तय पाए हैं। अभी जो डिस्कशन हुई है कुछ मामला के ऊपर, कुछ जो है उनके जो कानूनी जो इल्ज़ामात थे उस हवाले से डिस्कशन होती रही है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब से जेल में जो अहम तरीन मुलाकात हुई है, बार फिर अपना दोहराया है सिलसिला अपनी रिवायत का, और आपको ये खबर ब्रेक की है और ये खबर बताई है कि इमरान खान साहब की जेल में एक अहम तरीन शख्सियत से जो है एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ पहलुओं पर मुलाकात के अंदर ये डिस्कशन की गई है कि क्या मामला तय पाए हैं। इस हवाले से आपको मज़ीद तफसीलात आने वाले वीलॉग्स में शेयर करेंगे, लेकिन फिलवक्त यहाँ पर हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो है इमरान खान साहब की जेल अडयाला जेल के अंदर जो है एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। घंटा भर की ये मुलाकात थी और इसके अंदर क्या मामला तय पाए वो आपके साथ आने वाले वीलॉग में शेयर करेंगे। आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मामला जो थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ खासे अच्छे नहीं रहे, क्योंकि मियाँ साहब ने लंदन से जो बयान दिया था उसके बाद पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के जो ऐवान थे, जो उनके कैंप थे, उसके अंदर एक जो तशवीश पाई गई थी मियाँ साहब के बयान को लेकर कि मियाँ साहब ने ये क्या बयान दे दिया है। मियाँ साहब ने इख्तिसाब का मुतालबा किया था, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के इख्तिसाब का, और उसके साथ 3 चीफ जस्टिस का भी और आने वाले वक्त के एक चीफ जस्टिस का भी इख्तिसाब का उन्होंने मुतालबा किया था। मियाँ साहब के इस बयान को लेकर पाकिस्तानी सियासी पावर के जो सियासी हल्के पावर के हल्के थे उसके अंदर खूब चहमा गोयाँ हुई, खूब इसको लेकर ले दे हुई, खूब इस पर तनकीद भी होती रही कि मियाँ साहब अपना शायद माजी भूल चुके हैं, अपने सियासी सफ़र को भूल चुके हैं, जिसके बाद अब वो इख्तिसाबी बयानी की तरफ लौट रहे हैं। मगर देखा यह गया कि जैसे ही मियाँ साहब ने यह बयान दिया उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को लंदन से रवाना किया गया, और यहाँ पर लंदन से रवाना किया गया। शहबाज शरीफ साहब लंदन से यहाँ वापस आए। पाकिस्तान के अंदर उनकी जो है गुजरांवाला में एक अहम तरीन मुलाकात हुई एक इस्टेब्लिशमेंट के खास नुमाइंदे के साथ, और फिर इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर शहबाज शरीफ साहब
उसी रोज़ जो है लंदन रवाना हो गए मरीम नवाज़ के हमरा। और उस बयान के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो थी वो बैकफुट पे आई और उन्होंने जो है तमाम जो इख्तिसाबी बयान था उससे तौबा की, अपने जो पाँव पड़ने की रिवायत थी उसको बरकरार रखा और एक बार फिर पाँव पकड़ लिए और इस्टेब्लिशमेंट को जो है यकीन दहानियाँ करवानी शुरू हो गए कि हम आपके साथ हैं, आप जिनके साथ हमरा हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इस बार जो है हल्के में नहीं लिया। इस्टेब्लिशमेंट उनके बयान को जो नहायत जो है गौर व फिक्र से देखती रही। इस्टेब्लिशमेंट ने उन पर एतमाद का इजहार किया और अब पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये एक अहम तरीन मुलाकात की खबर निकल कर सामने आई है। हमारे ज़राए ने हम तक ये खबर शेयर की है, एक बड़ी खबर। गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर भी हम आपको इन खबरों के बारे में बताते रहे हैं और इमरान खान साहब की इस मुलाकात के बारे में जो आने वाले वक्त में आपको इसकी तफसीलात भी बताएंगे। मज़ीद वीलॉग्स के अंदर भी इसकी तफसीलात बताएंगे और कुछ अहम स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे जो इस हवाले से होंगी। लेकिन फ़िल वक्त आपको बताना ये मकसूद था कि इमरान खान साहब की जो है जेल के अंदर जो एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से जो है ये देखा जा रहा है कि पीटीआई जो इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश थी इस मुलाकात के अंदर वो भी की गई। इमरान खान साहब को किसी सूरत कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब किसी सूरत डील कर लें, किसी बात पर तय उनके दरमियान हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब अपनी गुज़िश्ता रवायत को बरकरार रखते हुए इस बात को यकीनी बनाए हुए हैं कि वो डील नहीं करेंगे, वो सर नहीं झुकाएंगे। वो एक कानूनी और आइनी मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं। वो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की अवाम का जो है हक़ तलब कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की अवाम के जो हक़ तलब हो चुका है उसको वागज़ार कराने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो है पाकिस्तानी अवाम के लिए लड़ रहे हैं। वो इस वक्त जो है जेल के अंदर भी पाकिस्तान की अवाम के लिए हैं। पाकिस्तान में जब आपने देखा कि गुज़िश्ता जो 2 बरस के अंदर सूरत हाल बनी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह नुकसान पहुँचाया गया, किस तरह उन्हें जो है मुसलसल एक जबर की कैफियत के अंदर रखा गया। उन्हें मार कुटाई होती रही, उनके कारकुनान के घरों पर और रहनुमाओं के घरों पर छापे पड़ते रहे, चादरों चारदीवारी का तकद्दुस पमाल होता रहा इमरान खान साहब। लेकिन इमरान खान साहब ने डील नहीं की। इमरान खान साहब पीछे नहीं हटे, अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। और अभी तक हमारे पास निकल कर ये जो खबर सामने आई है कि इमरान खान साहब ने किसी भी तरह की जो डील थी उसको करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सर झुकाने को से इनकार कर दिया है। उनका कहना था कि मैं अपने कारकुनान के साथ रहूँगा, यहीं पर कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करूँगा। फैसल वाडा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो हार्ट पेशेंट है। तो इमरान खान साहब ने उसको रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। मैं ना ही हार्ट पेशेंट हूँ और ना ही मुझे कोई ऐसी बीमारी है और ना ही मुझे जो है उन्होंने कारकुनान के नाम जो पैगाम दिया उसके अंदर ये कहा कि ना ही मैं सर झुकाऊंगा और डील करके मुल्क से जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त अहम तरीन चीज़ थी वो ये थी कि इमरान खान साहब ने जो है एक बार फिर डील को इनकार किया है, डील लेने से इनकार किया है। जैसे कि उनके मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डील करके लंदन रवाना हो गए थे। उससे पहले 1999 में जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं डील करके जिद्दा फरार हो गए थे। उसके बाद अब ये देखा गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो डील करने से मुसलसल इनकार कर रहे हैं। वो डील करने से इनकारी हैं, वो नहीं कर रहे। वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सामने एक जो है बगावत का इस्तियारा बनकर उभर आए हैं, अवाम के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन उनको मुसलसल डील के ऑफ़र की जा रही है कि आप पाकिस्तान से बाहर चल जाएं, आप पाकिस्तान में सियासत ना कीजिए, फिल वक्त के लिए किसी और को आने दीजिए। अब जैसा कि आपको देखा गया था असद उमर ने जो है पार्टी नहीं छोड़ी थी, लेकिन असद उमर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ओहदा था उसको छोड़ दिया था। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट ने जो शाह महमूद कुरैशी को प्लान करने की कोशिश की, शाह साहब को जो है पार्टी जो चेयरमैन है वो बनाने की कहा इमरान खान साहब को कहा गया। लेकिन इमरान खान साहब इस पे नहीं आए, बल्कि उन्होंने एक 6 मेंबर्स की कमेटी फॉर्म कर दी, 6 मेंबर्स की कमेटी। और इसके वाले से उन्होंने कहा कि यही 6 मेंबर्स जो फैसला करेंगे वही पार्टी पॉलिसी होगा। इमरान खान साहब ने ये जो अहम तरीन फैसला किया था उसका नतीजा ये निकला कि पार्टी मज़ीद टूट फूट का शिकार होने से बच गई। शाह महमूद कुरैशी के हाथ में पार्टी कमान आने से रह गई, पार्टी बच गई। जिसके हवाले से अब ये देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब को मज़ीद प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उन पर मज़ीद प्रेशर डाला जा रहा है कि वो किसी तरह इस बात पर मान जाएँ कि पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ, फिर एक इलेक्शन जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ना लें। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस बारे में इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। वो यहीं रहकर अपनी जो जेल है उसको भुगतेंगे, अपनी कैदोबंद की सोबतों को बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अपने कारकुनान अपनी अवाम के दरमियान रहेंगे। और यही एक बड़ा जो फ़र्क है जो मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के दरमियान है। इमरान खान साहब अभी भी मुल्क के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने पाकिस्तानी सियासत को गैर मुल्की सरहदों के हवाले नहीं किया। वो पाकिस्तान की सियासत को पाकिस्तान की सरहदों से बाहर लेकर नहीं गए। मगर फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो पाकिस्तान की सियासत को उठाकर लंदन ले गए, कभी जद्दा ले गए और पाकिस्तान की सियासत को गैर मुल्की सरहदों तक फैला दिया। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर हैं। अपने कारकुनान के लिए उन्होंने जो पैगाम दिया है उसके अंदर ये कहा है कि ना ही मैं हार्ट पेशेंट हूँ और ना ही मुझे ऐसे कोई मसला है। आपको इस हार्ट पेशेंट वाले के हवाले से एक बयान फैसल वाडा का आपको बता रहे थे, तो उसके हवाले से ही हमारे पास एक खबर निकल कर सामने आई थी कि इमरान खान साहब को जो है वो स्लो पॉइजनिंग करने की कोशिश की जा रही है।
हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा खाने में जहर दिया जाएगा जो स्लो पॉइजन होगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब को अंदर से ख़त्म कर देगा। स्लो पॉइजनिंग के इस नतीजे में इमरान खान साहब की जान चली जाएगी। जैसा कि आपको याद होगा कि शहीद अरशद शरीफ साहब अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी सहाफ़त के लिए, पाकिस्तान के लिए। अरशद शरीफ साहब, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर रिजवान जो है उस वक्त के गालिबन वो नैब लाहौर के जो डीजी होते थे, उनको जो उनके बारे में कहा जाता था कि उनके अरशद शरीफ साहब ने कहा था कि उनको जो हार्ट अटैक हुआ है वो इसी स्लो पॉइजन की वजह से, यानी स्लो पॉइजनिंग की वजह से उनको हार्ट अटैक करवाया गया। और उसी के मुताबिक अरशद शरीफ साहब के मुताबिक उन्होंने कहा था कि जो मकसूद चपरासी, जिसका नाम जो है शहबाज शरीफ केस के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था उसके अंदर बहुत इन था शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, वो वादा माफगुआ भी कहा जाता था मकसूद चपरासी को। लेकिन वो जो मकसूद साहब थे, वो जो अरशद शरीफ साहब ये बात बयान करते थे कि उनको भी जो हार्ट अटैक हुआ वो भी इसी तरह करवाया गया। तो अब एक बार फिर ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ स्लो पॉइजनिंग उनको की जाए और उनकी जान को ख़तरे में डाल दिया गया है। तमाम जो पुलिस, हमारे पास ये खबर भी सामने आई थी, हमने आपके साथ गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर भी शेयर की थी कि जो पुलिस वाले हैं उनकी जो तमाम के तमाम मोबाइल हैं जो उनके सेल के करीब पुलिस वाले तैनात होते हैं उनकी रखवाली के लिए, वो उनके मोबाइल्स भी ले लिए जाते हैं एंट्री से पहले। और इमरान खान साहब पर कड़ा पहरा है, उनके तक कोई भी ऐसी चीज़ जो दस्तरस में नहीं जाती जो उन्हें बाहर की दुनिया से मिलाए। तो इमरान खान साहब के हवाले से तो हमने आपको मज़ीद बताते रहे हैं कि उन पर किस तरह जो है मुश्किलात के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, नए से नए जो उन पर जुल्म और सितम की दास्तानें हैं वो रकम की जा रही हैं। बाहर उनके कारकुनान और रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और अंदर जो है उनके साथ जो सलूक बर्पा किया जा रहा है, जो नारवा सलूक, जिसके बायस इमरान खान साहब को वॉक की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। उनको जो है वॉक के लिए शदीद मसाइल हैं ऐसी उम्र के अंदर, जब वो 70 बरस से ज़्यादा के हो चुके हैं, लेकिन उनके साथ जो एक नारवा सलूक किया जा रहा है उसको लेकर तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो शदीद परेशान हैं। इस हवाले से आपको मज़ीद भी आने वाले वक्तों में अपडेट करते रहेंगे। अगली खबर ये है हमारे पास, वो है पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिशें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको मज़ीद दीवार से लगाया जाएगा। शायद अभी रियासती अदारों का और ताकतवर हलकों का पेट नहीं भरा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो लड़ने दें, उनके रहनुमाओं को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाने दें, पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात होने दें। मगर इस वक्त आपको वो बयान रिकॉल कराते चलते हैं जो निगरान वज़ीर आज़म ने लंदन से दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई का अगर बैलेट पेपर पर निशान नहीं होगा तो फिर भी इलेक्शन शफाफ होंगे। और अब रियासत की पूरी पॉलिसी नज़र आ रही है कि किसी तरह इमरान खान साहब को जो है आपने बाहर रखना है इलेक्शन से, किसी सूरत भी पीटीआई जो है इलेक्शन से बाहर करनी है। बल्ले का निशान जो है बैलेट पेपर से हटाना है, क्योंकि इन सबको मालूम है गैलप सर्वे के मुताबिक इमरान खान साहब की मकबूलियत सबसे ज़्यादा है। कोई पाकिस्तान का लीडर ऐसा नहीं है जो उनके पाए का हो, जिन्होंने अभी तक इमरान खान साहब के जो मकबूलियत है उसको चैलेंज किया हो। इमरान खान साहब जो है 60% अवाम की जो है मकबूलियत हासिल है उन्हें। 60% अवाम पाकिस्तान उनको सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को यही खदशा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इलेक्शन में रही तो ये तो किसी को भी साथ नहीं आने देगी, कोई भी इसका मुकाबला करने को तैयार नहीं होगा। तमाम जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी कुल मिलाकर जो मकबूलियत है इमरान खान साहब की मकबूलियत 60% उससे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर अब देखा यह जा रहा है कि ताकतवर हलकों ने यह प्लान बनाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह जो है सियासत से एलिमिनेट करना है, सियासत से निकाल बाहर करना है। तो अभी तक जो प्लान सामने आया है वो आज सरफराज बुगटी साहब का एक अहम तरीन बयान सामने आया था। सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि नौजवानों को बदतमीज़ी से रोका जाए, रियासत इसी अपनी रिट कायम करने जा रही है। बार-हर ये पाकिस्तान जो निगरान वज़रा हैं, वफाकी वज़रा, वो ये बयान देते हुए पाए जा रहे हैं कि किसी तरह से रियासत की रिट कायम करनी है। अब रियासत की रिट उन्होंने किस चीज़ का नाम दिया है? शायद रियासत की रिट इस बात का नाम है कि घरों पर छापे मारे जाएँ, घरों में कैदबंद जो पर चादरों चार दीवारी का तकद्दुस है उसको पमाल किया जाए। शायद यही इनके नज़दीक रियासत की रिट है। लेकिन फ़िलवक्त जो हमारे पास खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक भरपूर जो कोशिश की जा रही है वो ये है कि किसी तरह इनको दीवार से लगाया जाए। जो चुनिंदा कारकुनान बचे हुए हैं जो अभी हिफाजती जगहों पर हैं वो उनको भी निकाला जाए और कैद बंद की सोबतें उन पर भी डाल दी जाएँ और उन्हें भी पाबंद सलासल किया जाए, उन्हें सलाहों के पीछे डाला जाए। लेकिन फिलवक्त रियासत अपनी रिट जो कायम करना चाह रही है, अब वो न जाने किस मायने में करना चाह रही है, लेकिन इसका मेन निशाना जो नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनानों रहनुमा हैं। अभी तक इस बात में हमें कोई शक व शुबा नहीं। गुज़िश्ता 2 बरस जो है इस हवाले से गवाही पेश करते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर क्रैकडाउन किया गया, उन्हें से जो है रैली जैसे एक आइनी जो इख्तियार है, जो आइन उन्हें इजाज़त देता है, उससे आइनी हक़ से रोका गया। उन्हें अपना आइनी हक़ इस्तेमाल करने की जो है मुकम्मल और कुल्ली इजाज़त नहीं दी गई। कभी उनके जुलूसों पर क्रैकडाउन किया गया, कभी उनके जलसों पर, और कभी कारकुनान को घरों से उठाया गया। अब देखना यह है कि रियासत इस हवाले से क्या मज़ीद काम करती है, कितनी अपनी रीट कायम करती है, कितनी उन्हें जो है कैदबंद की सोबतें मज़ीद झेलना होंगी, कितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
जो है इम्तहान बाकी है। तो यहाँ पे आज के वीलॉग का अख्ताम करते हैं और यहाँ पर अपने दोस्तों को मैं आखिर में ये पैगाम देना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें वो तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाह भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।